चलो भाई, लास्ट हमारा अकाउंटिंग रेशियोज वगैरह वाला टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड हो गया था। हमने हेड एंड सबहेड वाला टॉपिक भी इस वाली बुक से कर लिया है, ठीक है। अभी आज के लेक्चर के अंदर छोटा सा क्लास हमारा रहेगा आज का, जो कि हम कवर करेंगे उसमें पूरा एक सेक्शन किस चीज का, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का। एक ही क्वेश्चन है, 3 नंबर का फिक्स कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एंड आई ऑलवेज प्रेफर कि इस वाले क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में सॉल्यूशन करोगे ना, सबसे लास्ट में उठाना इसे, ठीक है, बिल्कुल एकदम एंड में, हाँ सबसे लास्ट में, ठीक है। अगर आप लाइन वाइज भी चल रहे हो तो लाइन वाइज चल रहे हो तो एक काम करना, फॉर्मेट बना देना, जो कैलकुलेशन वाला एरिया होता है ना वो छोड़ देना, वो लास्ट में करना आप, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि वो तो गिवन ही होती है बैलेंस शीट, तो बनाना है क्या है इनकम स्टेटमेंट के अंदर, वो इनकम स्टेटमेंट होती है। हाँ वो बता दूंगा अभी, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बता दूंगा अभी। देखो अब कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज के अंदर अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का टूल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें दो चीजों के फॉर्मेट अच्छे से पता होने चाहिए, क्या क्या चीजें कैसे कैसे बनाई जाती हैं। तो फॉर्मेट देखो, सबसे पहले किस चीज का, कंपैरेटिव का। कंपैरेटिव स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, हर एक सेक्शन में चाहे कोई भी आ जाए, आपके पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट आ जाए चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आ जाए, मेरा फॉर्मेट हमेशा एक जैसा रहता है इस वाले सेक्शन के अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मेजरली हमारा ये एरिया रहेगा, इस तरीके से हम डिटेल फ्रेम करते हैं। 2 लाइन में ये वाला क्रिएट करना आप, फिर उसके बाद यहाँ से आपका एक सेक्शन हो जाएगा आपका, ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर, उसके बाद नेक्स्ट एब्सोल्यूट चेंज ये कॉलम, और लास्ट वाला तुम्हारा कॉलम किसका बन जाता है, परसेंटेज चेंज का। इसको इसी सीरीज में लिखना, पहले प्रीवियस ईयर, अब प्रीवियस ईयर नहीं लिखना आपको, ईयर लिखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, 31 मार्च 2026 जो भी दे रखा है ईयर वो डाल देना, क्योंकि बुक्स में क्या होता है क्वेश्चन के अंदर हमेशा क्या करेगा वो आगे पीछे निकाल के देगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वाला प्रीवियस ईयर है और कौन सा वाला करंट ईयर है, वैसे ही मेंशन करना। देन उसके बाद ये होता है मेरा एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है मेरा परसेंटेज चेंज, एग्जैक्टली कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा, और ये सेम फॉर्मेट आपका दोनों में काम करेगा, चाहे कंपैरेटिव आपको क्वेश्चन बोले भैया बैलेंस शीट बनाओ, या फिर क्वेश्चन बोले कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फॉर्मेट एग्जैक्टली दोनों में सेम देखने को मिलेगा। करना क्या है, ये वाला पूरा एरिया क्वेश्चन में एज इट इज गिवन करके देगा, ये वाला एरिया क्वेश्चन में गिवन करके देगा, और ये भी क्वेश्चन में गिवन करके देगा डायरेक्टली, ठीक है। ये आपको निकालने पड़ेंगे। अगर मैं नंबर्स की बात करूं यार, मैं नंबर दे रहा हूं निकाल के, जैसे मैंने इसको दे दिया कॉलम नंबर 1, इसको दिया कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालोगे आप, ये निकलता है 2 में से 1 को माइनस करके, ठीक है। और ये वाले कॉलम की कैलकुलेशन कैसे आती है, आपका एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन, देन मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा, और कैलकुलेशन एरिया कैसे बनेगा वो देख लेना। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, वो तो मिसिंग फिगर वाला एरिया है, मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसके अंदर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिसिंग फिगर वाले भी हो जाते हैं, वो भी देख लेंगे, वो भी करवा दूंगा, एक को देख दो इसमें होंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखो करना क्या है अभी फिलहाल के लिए, ये वाला एरिया गिवन है, ये वाला एरिया गिवन है, गिवन है, मतलब पूरे क्वेश्चन में अगर बात करें 70% जो पोर्शन होता है ना, वो तो क्वेश्चन के अंदर ही मिलेगा आपको। इफ आपको क्वेश्चन बोले क्या बनाने के लिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट बोलेगा तो ऐसा होता है, लेकिन अगर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बोलेगा तो वो प्रॉपरली ना सारी चीजें फ्रेम करके नहीं देगा, वो हो सकता है डायरेक्टली डाटा ना दे के अलग अलग तरीके से दे दे, आपको पहले उसे फिट करना पड़ता है प्रॉपरली एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में जो हमारा चलता है आपका, उसके बाद हमें सारी चीजें फ्रेम करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चलते हैं, बिकॉज ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो देखो भाई, सबसे पहले ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसे क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया होगा, तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन ने बोला सिंपल सा क्या बनाना है मुझे, क्वेश्चन बोल रहा है भैया ये चीज बना के दिखाओ, क्या बनाना है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ठीक है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट मुझे बना के दिखानी है टोटल क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इसका सॉल्यूशन में प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, पहला कॉलम एज इट इज, दूसरा कॉलम एज इट इज, तीसरा कॉलम एज इट इज। अब देखो दूसरा कॉलम ये है इसके अंदर, ठीक है, नहीं नोट नंबर नहीं, केवल ये वाला, ठीक है। अब ये क्या है, ये है मेरा प्रीवियस ईयर और ये मेरा करंट ईयर, तो प्रॉपर्ली मेंशन करना, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ठीक है। अब अगर इसी के पीछे अगर हम साइड में एक एरिया रिकॉर्ड करेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर इधर आ जाएगा मेरा क्या, एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सॉल्यूशन बनेगा।
फॉर्मेट वगैरह आपको एज इट इज फ्रेम करना है, जैसा है सेम वैसा ही डिकोड करके रिकॉर्ड कर देना, बस खत्म हो जाएगा मेरा पार्ट। ये मेरा हो गया प्रीवियस ईयर और वो मेरा हो गया करंट ईयर। ठीक है। किसका? हाँ, बैलेंस शीट में एज इट इज डाटा फ्रेम कर दो सारा का सारा, वहां आपको किसी भी तरीके से कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है। चलो जी, ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। इस फॉर्मेट में हम डिटेल्स फ्रेम करके सारी चीज़ें फिट कर देंगे और बस डाटा डाल के रिकॉर्डिंग करना शुरू। ठीक है। तो फॉर्मेट सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लगा लो यही सॉल्यूशन आपका। ये तो हमें कॉपी पेस्ट ही मारना है ना, इसलिए मैंने एज इट इज यहाँ से यूज़ कर लिया। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए आपको बस इसमें से इसको माइनस कर दो। ये वैल्यू कितनी आती है मेरी? 3 लाख रुपए की। फिर उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो नील आ गया। यहाँ से 4 लाख में से 3 लाख माइनस करेंगे तो 1 लाख की वैल्यूएशन आ जाएगी। फिर यहाँ से 2 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो ये 1 लाख रुपए एज इट इज। और ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना इधर इसको, ये हमारे किसी काम के नहीं होते हालांकि। ठीक है, क्योंकि सेम ही आते हैं बैलेंस शीट के अंदर दोनों तरफ। ठीक है, 5 लाख रुपए यहाँ भी आएगा और नीचे भी 5 लाख रुपए आएगा, बिकॉज बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज सेम आती हैं। चलो अब नीचे आ जाओ। नीचे क्या लिखा है? 6 लाख में 4 लाख गया तो 2 लाख रुपए। यहाँ पे 1 लाख रुपए का वैल्यूएशन और ये भी 1 लाख का और ये भी सेम 1 लाख। सारे पॉजिटिव ही आ रहे हैं। कोई भी अगर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या करेंगे? उसको ब्रैकेट में यूज करना पड़ेगा, ऐसे ब्रैकेट डाल देना अगर नेगेटिव आएगी तो। ठीक है, अभी नेगेटिव नहीं है, सारी पॉजिटिव है तो एज इट इज आप छोड़ देना। नेक्स्ट उसके बाद अब देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है ना, आपको लग रहा है ये वाला एरिया आपको ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लगता है आपको। इस वाले पार्ट को आप छोड़ के चलना। ये कब कवर करोगे? सारे क्वेश्चंस कवर करने के बाद। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर यार इस एरिया में कैलकुलेशन करने में आपको 5 मिनट लग गए तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं किसी दूसरे क्वेश्चन को कवर करने में लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो अननेसेसरी यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के भी चलते हो ना, तो 3 नंबर में से दो आपका 1 नंबर ही घटेगा, 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। तो अननेसेसरी 4 नंबर का आपका एरिया छूटेगा अगर आपने ये 5 मिनट यहाँ पे लगा दिए तो। ठीक है, तो वो सेक्रीफाइस ना करके सबसे कम सेक्रीफाइस करो। 1 नंबर यहाँ छूट भी रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस सही से कर रखे तो आराम से पेपर खत्म हो जाता है आज के टाइम पे। आप देखो यार 15 से 20 मिनट पहले आपका पेपर आराम से खत्म हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से प्रैक्टिस की है, सही तरीके से गाइडेंस फॉलो किया है तो आराम से पेपर खत्म होगा आपका प्रॉपर तरीके से। लास्ट में कर लेना आराम से बैठे बैठे। क्लास में करना ही क्या है? बगलो ताक ने तुम्हें उठा उठाया किसका हो गया किसका नहीं हो गया, यही करोगे बैठ के। उस टाइम कैलकुलेशन कर लेना, अभी करने की रिक्वायरमेंट है। इतना काम करो जितना करवा दिया है काफी है। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में ये कितना परसेंटेज है? 3 लाख, 5 लाख का कितना परसेंटेज है? 60%। फिर 1 लाख, इसका कितना परसेंटेज हो गया? 33.33%। फिर उसके बाद 1 लाख, 1 लाख ये कितना आ रहा है? यहाँ 100% का चेंज आ रहा है। और 5 लाख, 10 लाख का कितना परसेंटेज है? 50%। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है तो एग्जाम में सेम आपको देखो सिंपल सिंपल वाली कैलकुलेशन मिलेगा। ठीक है, वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी वाली नहीं मिलने वाली आपको कभी भी। सब 50-50 आ रही है, ये वाली एग्जैक्टली 1/3 है तो 1/3 का 33% आ गया। और ये वाला एग्जैक्टली 100% है तो 100% डाल दो, 50% आ गया। तो ऐसी ही कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में जो आती है ना, वो 1/2, 1/4, 1/3, 2/3। ठीक है, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको देखने के लिए, बस इन कैलकुलेशंस में से ही मिलेगा देखने के लिए। तो 1/2 कितना होता है? 50%। ये कितना होता है? 25%। ये कितना होता है? 33.33%। ये कितना होता है? 66.67%। ठीक है, तो ये वाली कैलकुलेशन एरिया ज्यादा मिल जाता है। कभी कभार आपको ये वाले मिल जाएंगे 5% वाले, 10% वाले, 15% वाले, ऐसे ही मिल जाते हैं, 20% वाले ही मिल जाते हैं। लेकिन वो ऐसे वाले कैलकुलेशन होते हैं ना 18.67, ठीक है, 23.489, ऐसे वाले परसेंटेज कैलकुलेशन वाली ये जो है ये बहुत रेयर मिलते हैं देखने के लिए एग्जाम, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। फाइनल एग्जाम में ये वाली परसेंटेज जो डायरेक्टली सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाएंगे आपकी, आराम से निकाल लोगे आप। ठीक है, तो इतना सा काम कर लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप। ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, आराम से क्वेश्चन खत्म होता है। और जहां कुछ नहीं लिखना होता है वहां पे आप डैश डिनोट करके आना। ठीक है, जैसे इसमें आपने क्या किया था, डैश डिनोट किया है तो ये हमारा काम ऐसे हो गया। ठीक है जी, इसे लिख लो। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। लिखने की क्या जरूरत है, इसको तो तुम आराम से कर ही लोगे वैसे तो। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन निकाल लो सीधा इसका प्रैक्टिस मटेरियल में। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन सेल्फ करना है आपको। ये तो हमारा हो ही गया है, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। ये लो, इसमें क्या बनाना है आपको? कॉमन साइज। ये भी कॉमन साइज है, कॉमन साइज, कॉमन साइज।
एक मिनट, मैंने दूसरी पीडीएफ बना रखा होगा। हेड एंड सब हेड्स हो गया मेरा। CFS कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है। इसका लास्ट हमारा CFS ही बचेगा, CFS कवर कर लेंगे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी ना आपकी सीधा एग्जाम के बाद, ठीक है। 18 एग्जाम है ना आपका, 18 को कब तक एग्जाम है तुम्हारा? 1-2 बजे तक आ जाओगे ना? 18 तक शायद इनका फंक्शन भी खत्म हो जाएगा। हमारे पड़ोसियों के शादी है। क्वेश्चन कौन नहीं गया एक्चुअली, क्वेश्चन कंपैरेटिव वाले ज़्यादा हैं, वो कॉमन साइज वाले ज़्यादा है, कंपैरेटिव वाले कम है। मैक्सिमम क्वेश्चन उस वाले हैं सीधे सीधे, कॉमन साइज वाले। कैश फ्लो कॉमन साइज। चलो एक काम करते हैं फिर, कॉमन साइज के तुम्हें वो कराता हूँ सीधा। क्या है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि इनकम स्टेटमेंट क्या एग्जैक्टली ना, देखो बैलेंस शीट में ना अच्छी बात क्या है कि उसका फॉर्मेट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी फ्रेम करके देगा, तो वहां तो प्रॉब्लम है नहीं हमारे को, है ना। बट इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन पता है कैसे मिलेगा? देखो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, अभी जो दिखाया था मैंने आपको, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी इनकम स्टेटमेंट का है, ये भी इनकम स्टेटमेंट का है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपको गिवन है, यहाँ कंपैरेटिव बनाना है, इसमें क्या बनाना है? इसमें कॉमन साइज बनाना है, मतलब चॉइस ही मिलेगी आपको, एक में कॉमन साइज, एक में कंपैरेटिव, किसी का भी आ सकता है। बट हाँ, बताता हूँ, कॉमन 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 साइज में डिफरेंस है थोड़ा सा, फॉर्मेट में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। देखो इनकम स्टेटमेंट में आपको कोई भी डाटा फ्रेम करके नहीं दिया हुआ, तरीके से नहीं दिया हुआ, मतलब तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? आपको इसे तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा। तो भाई इसका एक बार फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हमारा इसका फॉर्मेट बनता है। तो फॉर्मेट की अगर बात करूँ, फॉर्मेट हमारा कैसे बनेगा, फॉर्मेट दिखाता हूँ, देखो। तो हमारा फॉर्मेट यार इसका आसान सा बनता है, ताकि वैसे तो कंप्लीट फॉर्मेट बहुत बड़ा होता है इसका इनकम स्टेटमेंट का, लेकिन एग्जाम में जो आपको मिलेगा ना वो छोटा ही मिलेगा, सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली आपको उसके अंदर। कितनी चीज़ें मिलेंगी वो देख लो बस अच्छे से एक बार, ठीक है। हेड एंड सब हेड। देखो तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट हो गया, बैलेंस शीट, ये रही कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट। जब भी आपको डाटा मिलेगा ना, तो आपको इस तरीके से उसे फ्रेम करना है। पहले सबसे पहला काम क्या है? ये वाला कॉलम तरीके से प्रिपेयर करना, वैल्यूज वगैरह सब बाद में डालना, ठीक है। पहला काम क्या है? ये फ्रेम करो। तो पहले क्वेश्चन में ये हमेशा हर क्वेश्चन में आपको गिवन करके देगा, विच इज नोन एज नेट सेल्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग। फिर उसके बाद अदर इनकम। अब ये अदर इनकम में क्या क्या आएगा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देगा अदर इनकम के नाम से, प्रॉपरली देगा कि अदर इनकम है, उठा के यहाँ डाल देना। जैसे आप इन दोनों को फ्रेम करोगे, यू विल गेट योर टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम डाल देना है इसको, ये आ गया मेरे पास।
देन उसके बाद एक्सपेंसेस की लिस्ट। अब एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है वो सब कुछ मेंशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। कितनी चीजें मिलेंगी आपको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, स्टॉक्स कितना परचेज किया आपने, इन्वेंटरीज में कितना चेंजेस आया आपके पास, एम्प्लॉयज को कितना पैसा आप देने वाले हो, फाइनेंशियल कॉस्ट, एप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस। सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, आपको बस एक्सपेंसेस की लिस्ट आइडेंटिफाई तो कर ही लोगे ना कि ये एक्सपेंस है या फिर ये इनकम है, क्योंकि इनकम में दो ही आती है तुम्हारे पास, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक होता है अदर इनकम। इसके अलावा जो भी आपको देगा वो सब एक्सपेंसेस की ही बात करेगा। तो एक्सपेंसेस लिख लेना मेन मेन सारे, फिर सारे एक्सपेंसेस को मिलाकर टोटल करोगे, यू विल गेट योर टोटल एक्सपेंसेस। ये आ गया। टोटल एक्सपेंसेस आने के बाद क्या निकलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आता है, इसमें से इसको माइनस कर, दिखा भी हुआ ना, थर्ड में से फोर्थ माइनस। थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, ये गलत लिखा हुआ है, हाँ ये वाला पॉइंट ये है। फोर्थ में से सीधा सीधा, यहाँ नंबरिंग गलत दे रखी है ना इसमें, हाँ ये नंबरिंग गलत है, ये थर्ड वाला एरिया है, ये थर्ड है और ये वाला थर्ड है, सेकंड ये थर्ड है, ठीक है। ये तो ठीक लिखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ ठीक है, ठीक है। थर्ड में से फोर्थ वाले को माइनस कर देना, फोर्थ वाला ये एरिया आपके पास आ गया, टोटल एक्सपेंसेस का एरिया ये है फोर्थ वाला, ठीक है। ये डाल देना। जैसे आपके पास क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब टैक्स लगाओगे, टैक्स किस पे लगता है, टैक्स इसी के ऊपर टैक्स लगा देना सीधा सीधा। क्वेश्चन में गिवन करके देगा, अच्छी बात है, नहीं देगा तो डायरेक्टली छोड़ देना, यूज कर लेना। जैसे आपने उसको माइनस किया, टैक्स में से क्या निकल के आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हो गया हमारा काम, ठीक है। ये सब फ्रेम करने के बाद फिर वैल्यूज को फ्रेम करना है एक एक करके, जो जो गिवन है उठा के फ्रेम करते जाओ, फिर उसके बाद बाकी काम तो सेम ही है। ये आपका हो गया प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन, ये हो गया आपका करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन। यहाँ ऐसे दिया हुआ है फॉर्मेट में, बट जब आप अपने सॉल्यूशन में बनाओगे तो प्रीवियस ईयर आगे, करंट ईयर पीछे। कैसे करना है एक बार क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन में देख लो कैसे बनानी है सारी चीजें आपको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला, ये वाला एरिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन ने आपको बोला है कि क्या बनाना है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, दिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ किसका, ऑफ पीएनएल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मतलब कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ये सेम बनाना है आपको। गिवन इन्फॉर्मेशन में जो जो वैल्यूज गिवन है सब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये सब रिकॉर्ड करने के बाद फिर हम वैल्यू डाल देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। नोट नंबर एक खास जरूरत नहीं होती है इसके अंदर आपको, ठीक है। हमारे पास क्या है, दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। हम क्वेश्चन क्वेश्चन उठा लेते हैं, स्पेस हमें ज़्यादा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे पहले। क्वेश्चन ने डिमांड क्या किया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यहाँ लिखेंगे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, या फिर जो क्वेश्चन ने मांगा है वही नाम दे दो आप, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। फॉर्मेट बन गया, इन द बुक्स ऑफ मेंशन करना प्रॉपर तरीके से, सिंपल सा फॉर्मेट। कॉमन साइज मांगा है तो वो कंपैरेटिव मांगा है तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे। ये हमारा प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर, और फिर एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज, देन हाँ इसमें भी यही आता है। कंपैरेटिव का फॉर्मेट दोनों में सेम बनेगा, कोई चेंजेस नहीं है। पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर कौन सा है इसके अंदर, ये वाला 21-22, और ये वाला करंट ईयर हो गया मेरे पास 22 और 23, ठीक है। ओके तो डेट डाल दो 2021 और 22, यहाँ पे 2022 और 23। फिर उसके बाद यहाँ से दिस इज एब्सोल्यूट चेंज एंड दिस इज परसेंटेज चेंज, ठीक है। फॉर्मेट रिकॉर्ड करने के बाद सबसे पहला जो काम है आपका वो क्या है, इस वाले कॉलम को फिल करना, दैट इज पर्टिकुलर्स। तो क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स में, सबसे पहले मेंशन करो इधर इनकम, कि भैया इनकम एग्जैक्टली कितनी है मेरे पास। तो इनकम के नाम पर हमारे पास एक ही इनकम है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कि भाई ये तो है ही मेरे पास कि हमने कितना कमाया बिजनेस में, दैट इज सेल्स। तो हमने कितना सेल्स कमाया, पिछले साल सेल्स जनरेट हुई थी 20 लाख की, इस साल जनरेट हुई है 32 लाख की, ठीक है। उसके बाद दोनों एक्सपेंसेस दिए हैं, मतलब इनकम के नाम पर एक ही इनकम है, बस सिंपल, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो इसको क्या करेंगे, इसको टोटल करके यहाँ डाल दो। भैया या तो ना भी करो तो भी काम चल जाए, बिकॉज सिंगल है इसीलिए, ठीक है। बट हैबिट में ले लो भी डालना ही है टोटल करके, बिकॉज दो इनकम मिल सकती है ना। तो यहाँ डाल देंगे 32 लाख रुपए, डन। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या आता है मेरा, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितने तरीके के एक्सपेंसेस है, दो एक्सपेंसेस है। पहला एक्सपेंस मेरे पास क्या है, इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, और एक एक्सपेंस है जिसका नाम क्या है, अदर एक्सपेंसेस। नाउ वैल्यूज फ्रेम करो। तो अदर एक्सपेंसेस में और इनकम इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में पिछले साल खर्चा किया था इंप्लॉइज के ऊपर हमने कितना, 6 लाख रुपए, और करंट ईयर में किया है 960 का। और अदर्स में
पिछले साल खर्चा हुआ था 4 लाख रुपए का और करंट ईयर में हुआ है 6,40,000 रुपए का। डन। फिर उसके बाद अगेन मेक अ टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे यहाँ से कितने, पिछले साल खर्चा हुआ था टोटल एक्सपेंस में 10 लाख रुपए का और इधर हुआ है मेरे पास कितना 16 लाख रुपीस का। डन। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कि भैया अभी तक टैक्स वैक्स माइनस नहीं हुआ है मेरा, तो कितना आएगा। अभी कैसे निकालोगे आप, फर्स्ट में से सेकंड माइनस, मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस, तो कितना आएगा, यहाँ 10 लाख रुपए, पिछले साल की इनकम कितनी थी मेरे पास 20 लाख की, 20 लाख में से 10 लाख खर्चा हो गया, तो इनकम प्रॉफिट कितना बचा 10 लाख का, और यहाँ कितना बचा 16 लैक्स का। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट दैट इज टैक्स। टैक्स एट द रेट कितना 50%, क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में, ये रहा 50% टैक्स लग गया, तो 50% के हिसाब से 5 लाख रुपए टैक्स इसका हो गया और 8 लाख रुपए टैक्स इसका हो गया। डन। फिर लास्ट वाला एरिया जिसमें हमें क्या लिखना है, वो फिफ्थ पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि टैक्स के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा। अभी कैसे आया, थर्ड में से फोर्थ वाला माइनस करके। ठीक है, ये कितना आएगी वैल्यू, सेम बचेगा टैक्स वाली वैल्यू, बिकॉज 50% अगर टैक्स है तो बाकी जो बचा है वो सब 50% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। देखो ये हमने फ्रेम कर दिया सारा फॉर्मेट वाइज। अब मुझे सेम वही काम करना है, सेम एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, इसमें से इसको माइनस करके कितना कमाया हमने सेल्स में इनकम एक्स्ट्रा 12 लाख, फिर यहाँ से ये सेम ही आएगा 12 लाख, देन इधर से यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो कितना आएगा ये 3,60,000, फिर उसके बाद ये यहाँ से माइनस कर लो, दिस इज 2,40,000 रुपीज, फिर उसके बाद ये 6 लाख रुपए हमारी एक्स्ट्रा खर्चा हुआ करंट ईयर में, क्या ये क्यों, इसमें से उसको माइनस करेंगे ना, ठीक है, ये 3 लाख और ये भी 3 लाख। देन अब परसेंटेज निकाल लिए, तो परसेंटेज ये इसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, ये निकाल लो सीधा सीधा, कितना आएगी वैल्यू 12/20% ऐसे निकालो, 0 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा ये 60% की वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है, ये भी 60 है तो ये भी 60 ही आएगा, है ना। ठीक है, अब ये वाला 36/60 इंटू में 100, ठीक है, 36/60 एक्जैक्टली कितनी वैल्यू बन रही है तुम्हारे पास, ठीक है, ये बन रही है 6/10 और कट करेंगे इसको थोड़ा सा, ये कितना होगा 3/5, कितना आएगा 60 ही आ रहा है 60%, ये कितना आएगा, ये भी 60 आएगा, ठीक है, ये भी 60 ही आ रहा है, सारे 60 आ रहे हैं। ये लो, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा, बोर्ड का क्वेश्चन और ये, ठीक है, हो गया हमारा पार्ट, 3 नंबर में इतना पार्ट पूछा गया आपसे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर दो चीजें हैं, कॉमन साइज और एक कंपैरेटिव। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट जो टूल है, ये दोनों एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो जब हम एनालाइज करते हैं ना किसी भी बैलेंस शीट को या किसी भी इनकम स्टेटमेंट को, तो उसमें ये हेल्प करते हैं आपको। तो पॉइंट आता है एग्जाम में कि भाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो कौन सी वाली एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनालिसिस हमेशा हमारी दो तरीके की होती है, जब भी हम किसी को एनालाइज करते हैं ना, तो दो तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। पहला, एक होता है वर्टिकल एनालिसिस और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल में कौन सी आती है, हॉरिजॉन्टल में कौन सी आती है। वर्टिकल में आता है कॉमन साइज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वर्टिकल में कॉमन साइज अभी करवाऊंगा। वर्टिकल ये होता है भाई, ये वर्टिकल होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे काम करता है आपका। ठीक है, हाँ, तो ये जो है ना, ये कंपैरेटिव में आप काम कर रहे हो। देखो आप कंपैरेटिव में ये आप यही कर रहे हो ना, यहाँ से आप ऐसे कंपेयर कर रहे हो, ये कर रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे कंपैरिजन चल रहा है मेरा सारा सारा। तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन आपका चल रहा है। ठीक है, वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में आप ऐसे ऐसे कंपेयर करते हो। कैसे होता है कंपैरेटिव में, हमने देख लिया, कॉमन सेंस में भी दिखाया था मैं आपको। तो ये ध्यान रखना कि कौन सी वाली स्टेटमेंट में कौन किस तरीके का एनालिसिस आता है, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बार मिलता है। क्या करना है कैसे करना है देखो एक बार, आ जाओ। पहले कॉमन साइज की बात करते हैं। तो कॉमन साइज में एग्जैक्टली कैसे काम करना है, बनता क्या है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो इसमें भी दो तरीके के कॉमन साइज बनेंगे आपके पास। पहले हम देखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट।
अगर हम बात करें कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो इसका फॉर्मेट कैसे देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर भी फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। वो डिफरेंसेस क्या रहेगा, देखो कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, all items of balance sheet should be compared with total assets या फिर लाइबिलिटीज, एक ही बात है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हर एक आइटम जो भी बैलेंस शीट का आइटम होगा हम उसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, टोटल एसेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटीज के साथ। बस ये आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, कॉमन साइज के अंदर, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की, तो वहां पे हम क्या करेंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या है, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम आपको देखने को मिलेगा मटेरियल, जो भी हम यहाँ लिखा है ना एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेगा यहाँ पर। लेकिन क्या होता है, हम यहाँ पे सभी आइटम्स को कंपेयर करते हैं किसको बेस लेते हुए, ऑल आइटम ऑफ इनकम स्टेटमेंट should be compared with revenue from operations। ठीक है, हम ये हर एक आइटम को कंपेयर करेंगे किसके साथ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। मतलब जो खर्चा आप कर रहे हो वो सेल्स के कंपैरिजन में कितना है परसेंटेज में, ठीक है, एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में कितना है, वो सारे कंपैरिजन कहाँ चलेंगे आपके, कॉमन साइज के अंदर। ठीक है, फॉर्मेट वाइज की बात करें तो फॉर्मेट कैसे देखने को मिलेगा, तो खाली इसमें हाँ दोनों में चॉइस आती है, या तो कॉमन साइज करो या तो कंपैरेटिव करो, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक कर लेना, आराम से मिल जाएगा। लेकिन यह देखना मटेरियल किसका आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा वाला मटेरियल कम है वो उठाना हो सॉल्यूशन में। आसान तो दोनों ही है, कोई भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है चलो फॉर्मेट की बात करते हैं। फॉर्मेट देखो, तो फॉर्मेट हमारे पास कैसे काम करेगा, फॉर्मेट दोनों का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है, कोई डिफरेंसेस नहीं होते फॉर्मेट के अंदर भी। ठीक है, बस एक छोटा सा पार्ट यहाँ ध्यान रखना है एक आपको, कि कॉमन साइज में ना 2 साल जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कंपैरेटिव में तो 2 साल जरूरी है, आपके पास प्रीवियस ईयर करंट ईयर होना चाहिए, बट कॉमन साइज में ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि मुझे 2 साल चाहिए ही चाहिए। किसी क्वेश्चन में अगर 1 साल मिलेगा ना तो भी हम वहां से काम चला लेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम वही बॉक्सेस बनेंगे आपके पास, 4 ही बॉक्स बनेंगे अगर प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों गिवन है तो, नहीं गिवन है तो आप ऐसे काम कर लोगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा आपका। तो ये क्यों, ये कौन सी वैल्यू है, दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज, जिसमें प्रीवियस ईयर ये रहा और आपका करंट ईयर ये रहा। सिमिलरली यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर ये रहा और करंट ईयर ये रहा। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा परसेंटेज ऑफ। अब अगर आप यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हो तो यहाँ लिखोगे टोटल एसेट्स। ठीक है, और अगर आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो क्या लिखोगे इधर, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। दैट्स इट, दिस इज द चेंज दोनों फॉर्मेट के अंदर, बाकी सारा एरिया सेम है। ठीक है, क्या ये दोनों में सेम फॉर्मेट सेम बनेगा, बस बता रहा हूँ। ये जो अभी जो हमने लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स लिखा है, दैट मीन्स ये किसका फॉर्मेट है आपका, कॉमन साइज बैलेंस शीट का है ये। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसे हटाकर मैं क्या लिख देता हूँ इधर, यहां मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये फॉर्मेट बन जाता है किसका, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। ठीक है, डाटा सेम रहेगा, बस आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस चीज के लिए आप इसे बना रहे हो। ठीक है, तो चलो इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये आपको टॉपिक थोड़ा समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। कहाँ गई क्वेश्चन, ढूंढ लो यार। देखो जी, क्वेश्चन ने क्या बोला आपको बनाने के लिए, क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर करो कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कंपनी का नाम आपको मेंशन करना है प्रॉपर्ली और डाटा दिया हुआ है, ये हमारा प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। ठीक है, तो इन बैलेंस शीट भी कर लेंगे, पहले एक बार ये देख लो। तो करना कैसे है, सेम काम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था। ठीक है, वैसे ही काम करना है आपको, डिटेल्स वगैरह आपको दी हुई हैं सारी की सारी, फॉर्मेट बनाओ और डाटा फ्रेम करना शुरू कर दो। ठीक है, तो भैया यही हमारा फॉर्मेट है।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो काम करना है आपको इन द बुक्स। और भाई किसके लिए काम कर रहे हो आप? प्रॉपरली मेंशन करना है कंपनी का नाम, न्यूरोथी, ठीक है, जो भी नाम है भाई इसका सीधा सीधा यहाँ डाल देना। पूछा गया क्वेश्चन ने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है, ये डाल देना। फिर से प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बस आपको चेंज करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, प्रीवियस ईयर कौन सा है, करंट ईयर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली डाटा मेंशन। एंड यहाँ पर क्या आएगा इस बार, यहाँ आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्या है 2021-22 और इधर 2022-23, फिर सेम इधर 2021-22, इधर 2022 और 23। पहला फर्स्ट, अब यहाँ पर काम सेम है। इनकम कितनी है मेरे पास, इनकम में एक ही इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सबसे पहला काम क्या है, चाहे कुछ भी आ जाए इनकम स्टेटमेंट में, ये वाला कॉलम सबसे पहले फ्रेम करोगे, बाकी वैल्यूज वगैरह सब बाद में। अब ये एक्सपेंस है और ये भी एक्सपेंस है, दैट मीन्स इनकम में एक ही इनकम है, उसे हम क्या डाल देंगे इधर, टोटल इनकम। प्रीवियस ईयर की इनकम 20 लाख, करंट ईयर की इनकम 40 लाख रुपए, टोटल एज इट इज सेम दोनों का 20 लाख और 40 लाख रुपए। डन। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे इधर, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस में क्या आएगा, सबसे पहला एक्सपेंस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। देन उसके बाद एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस हमारे पास अवेलेबल है, अदर एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टोटल, टोटल करने के बाद तीसरा पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें से अभी तक हमारा टैक्स वगैरह माइनस नहीं हुआ है। देन फोर्थ पॉइंट टैक्स माइनस करना है। अब टैक्स कितना है इसमें 50%। देन लास्ट पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो आपका पहला वाला कॉलम क्रिएटेड हो गया पूरा पूरा, बस वैल्यूज ही फ्रेम करनी है, तो बस वैल्यूज फ्रेम करके डिटेल डाल देंगे सारी की सारी और हमारा क्वेश्चन वाइंड अप। चलो वैल्यूज फ्रेम करते हैं। तो परचेजेस कितने थे पिछले साल 2 लाख के, और करंट ईयर में परचेजेस कितने हो गए मेरे 2 लाख, और यहाँ हो गए 4 लाख रुपए के, ठीक है। और ये एक्सपेंसेस के नाम पे अदर एक्सपेंसेस में ये वैल्यू। देन उसके बाद टोटल खर्चा 220 हुआ था पिछले साल, करंट ईयर में 440 हुआ है करंट ईयर में। देन उसके बाद सारी वैल्यूज माइनस करके अब क्या निकालोगे, प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ से इसको माइनस करो, फाइनल वैल्यू 1780 ये आ जाएगा। देन उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे 1560 ये आ जाएगी वैल्यू। खर्चे के नाम पर ये वैल्यूज रिकॉर्ड हो गई। अब क्या करना है, टैक्स लगाना है केवल, टैक्स 50%, कितना लगेगा, क्या ये कौन सा 35, ये वाला 40 लाख है ना ये, अच्छा 40 लाख था, ठीक है 40 मैंने 20 से माइनस करवा दिया, 35, हाँ 35-60, ठीक है। अब क्या करना है 50% टैक्स लगाना है, तो 50% इसका टैक्स लगा दो, कितनी वैल्यू आ रही है 89, 8,90,000, और ये वैल्यू 17,80,000। ओके, अब क्या करना है परसेंटेज कैलकुलेशन। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में देखो सबसे पहली हर एक वैल्यू को आप किससे कंपेयर करने वाले हो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस से हम लोग कंपेयर करने वाले। तो पहली जो दो वैल्यूज है तो 100% ही आएंगी, ये दोनों तो 100 ही आने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं को आप इन्हीं से कंपेयर करने वाले हो। 20 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, सिमिलरली ये दोनों तो सेम ही है, ये भी सेम आएगा। बस अब क्या करना है, इसको इससे कंपेयर करो कि 2 लाख जो है वो 20 लाख का कितना परसेंटेज है 10%। फिर उसके बाद 20,000 ये कितना परसेंटेज है 1%। देन उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है वो इसका कितना परसेंटेज है, फिर ये कितना परसेंटेज है इसका, और ये कितना परसेंटेज है। सारी वैल्यूज परसेंटेज में ऐसे ही कैलकुलेट करके रखनी है। तो ये तो हमारा 11% हो जाएगा सीधा सीधा, इसकी परसेंटेज और निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लिखा हुआ है यूज नहीं करना आपको, ठीक है, हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ तुम्हें यूज करना है 89%, ठीक है।
44.5% और ये भी 44.5%। सिमिलरली अब ये क्या करने हैं, ये वैल्यूज को भी कंपेयर करो तो ये वाला वैल्यू इस पर कितना परसेंटेज है 10%, ये भी इतना परसेंटेज और ये भी इतना परसेंटेज। ठीक है, अब ये कितना आएगा, सेम ही वैल्यूज आएंगी, सारी डबल ही हो रही है एक तरीके से देखा जाए तो, है ना। तो ये भी सेम आने वाला है, एक का निकाल लो बाकी सारी सेम ही आने वाली हैं। ठीक है, डन। बैलेंस शीट कॉमन वाली हो जाएगी। ठीक है, कॉमन वाली में भी एक बार देख लेते हैं, कॉमन वाले क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो वो निकाल लेते हैं। कॉमन साइज वाली को, कॉमन साइज की बैलेंस शीट कम दे रखी है, इनकम स्टेटमेंट वो है, ये तो हो ही जाएगा तुम्हारा। जो क्वेश्चन ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है। ठीक है, देखो जी, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट में भी सेम काम करना है आपको, कोई चेंजेस नहीं करना है बैलेंस शीट में आपको। ये बैलेंस शीट है कॉमन साइज वाली। ठीक है, क्या करना है बैलेंस शीट के अंदर, सेम डाटा सेम सब कुछ गिवन है आपको, बस फॉर्मेट बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसमें क्या करोगे आप, ये आपका करंट ईयर, ये आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं पहले। ठीक है, स्टार्ट कर सकते हो, बनाओ उसको पूरा कंप्लीट कर लो। फॉर्मेट याद है, फॉर्मेट यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा इधर इसकी जगह पे टोटल एसेट्स। ठीक है, पर्टिकुलर वाला कॉलम बनाने की जरूरत तो है नहीं इसमें आपको, क्योंकि डायरेक्टली जैसा दिया हुआ सेम चिपका देना एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं है आपके पास इसके अंदर। ठीक है, वैल्यूज भी सारी गिवन ही है, बस लास्ट के कॉलम इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको ये दोनों कॉलम्स के लिए बस। ठीक है, बनाओगे फॉर्मेट, अगर कभी हो एग्जाम में ना पेंसिल से बनाया करो फॉर्मेट। ठीक है, क्योंकि आपको कभी कभार करेक्शन वगैरह करनी पड़ेगी करेगी तो आप बच जाओगे, उसमें करेक्शन हो जाएगी आराम से। फिजिकल किस किस के पास है, बता रहे हैं फिजिकल वाले यार, बढ़िया है। क्या क्या बढ़ा दोगे, योगा किसके पास है भाई, क्या कोई बात नहीं।